वाशिंगटन में अमेरिकी सदर ट्रंप की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग। सदर ट्रंप महफूज रहे। सीक्रेट सर्विस ने 31 साल हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मास एलन का ताल्लुक कैलिफोर्निया से है। व्हाइट हाउस के मीडिया नुमाइंदों को दिए गए एशाइये में फायरिंग होते ही भगदड़ मच गई। सिक्योरिटी एहलकार फौरी तौर पर ट्रंप को बाहिफाजत बाहर ले गए। तकरीब में नायब सदर, दीगर आला हुकाम समेत 2500 से ज्यादा अफराद शरीक थे। फायरिंग के वाक़े के दौरान शुरका मेज़ों के नीचे छुप गए। मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि मुश्तबा शख्स ने 50 गज दूर से हमले की कोशिश की। एक एहलकार को गोली लगी जो बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। जल्द मालूम करेंगे कि हमलावर अकेला था कि नहीं। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में इसे गैर मामूली शाम करार दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, फौरी बहादुरी से कार्रवाई की। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हमलावर की तस्वीर जारी कर दी। सदर ट्रंप के मुताबिक 30 रोज में इससे बड़ी तकरीब मुनक्किद कराएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने व्हाइट हाउस की तकरीब में फायरिंग की शदीद मजम्मत की। सदर जरदारी का कहना है कि वाक़या दहशतगर्दी की एक घिनौनी शक्ल है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वाशिंगटन में व्हाइट हाउस अशाइये के दौरान फायरिंग वाक़े से सदमा हुआ। सदर ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर हाज़रीन के महफूज होने की खबर सुनकर खुशी हुई। उनकी हैरियत के लिए दुआ गो और नेक तमन्नाएं साथ हैं। ईरानी वफ्द के दौरे पाकिस्तान के बाद दोनों मुल्कों में आला सतह का राब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान में 50 मिनट तक टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का बाहमी राबतों और करीबी मुशावरत को जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए अपनी मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से बात करके पायदार अमन के लिए मुकालमे और सिफारतकारी के लिए वसी इत्तफाक राय पैदा किया। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफूद भेजने पर शुक्रिया अदा किया। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान अमन का ख्वाह है। उन्होंने अमन कोशिशों पर वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों पर शुक्रिया अदा किया। देखना होगा कि अमेरिका सिफारतकारी में वाकई संजीदा है या नहीं। बरादर पाकिस्तान के खित्ते में अमन के लिए कोशिशें काबिल कदर हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का एक्स पर पैगाम। कहा, पाकिस्तानी क़यादत के साथ मुलाकातों में जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क पेश किया। खित्ते में पायदार अमन के लिए सिफारती रास्ते को अहमियत देते हैं। अपने दौरे इस्लामाबाद में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। एक्स पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा से इंतहाई गर्मजोशी और खैर सगाली के माहौल में मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वज़ीर आज़म ने डायलॉग को ही मसले का बेहतरीन हल करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अलग अलग मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान और मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती को टेलीफोन। तीनों रहनुमाओं ने अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को नागुज़ीर करार दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास भी मुनक्किद हुआ, जिसमें ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में सहूलतकारी जारी रखने का अज़्म का अयादा किया गया। सदर ट्रंप ने अमेरिकी मुज़ाकराती टीम को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। अमेरिकी वफ्द ने आज इस्लामाबाद के लिए रवाना होना था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि सालिसी के लिए पाकिस्तान ने बेहतरीन काम किया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ग्रेट और फील्ड मार्शल फैंटास्टिक हैं। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को 18 घंटे तवील सफ़र की वजह से पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम मनसूख किया। जब तमाम कार्ड्स हमारे पास हैं तो इतना तवील सफ़र करना फ़ायदेमंद नहीं। अमेरिकी वफ्द वहां जाकर बेमकसद बातों के लिए नहीं बैठेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान में अपने नुमाइंदों का दौरा मनसूख करने का मतलब ये नहीं कि जंग दोबारा शुरू हो रही है। ईरानी जब चाहे अमेरिका को बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। ईरानी अंदरूनी खलफशार का शिकार हैं। क़यादत में बहुत कन्फ्यूजन है। सारे कार्ड्स हमारे पास हैं, ईरानियों के पास कुछ नहीं। अगर वो बात करना चाहते हैं तो बस उन्हें सिर्फ फ़ोन करना होगा। माजी में किए गए अमेरिका से मुज़ाकरात ने बदएतमादी में इजाफा किया।
ایرانی صدر مسعود پزیشکیان کا کہنا ہے کہ دھمکیوں اور ناکہ بندی کے دوران جبری مذاکرات شامل نہیں ہوں گے۔ جارحانہ اقدامات ختم ہونے تک اعتماد بحال نہیں ہو سکتا۔ ایران مسائل حل کرنے کے لیے منصفانہ راستے کا خیر مقدم کرے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ڈیپٹی اسپیکر علی نیکزاد کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ عباس عراقچی کی پاکستان یا عمان میں امریکیوں سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ عراقچی امریکیوں کے ساتھ کسی جوہری مسئلے پر بات نہیں کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ خلیج فارس کی ریاستوں کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد عمان کا پہلا دورہ ہے۔ ایران کے سفارتی ذرائع نے کہا کہ ایران امریکہ کے حد سے زیادہ مطالبات تسلیم نہیں کرے گا۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دورہ پاکستان کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات میں ایران کے مطالبات اور امریکہ کے موقف پر اپنے تحفظات بیان کیے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ٹیلی گرام پر جاری بیان میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے جنگ بندی اور ایران پر مسلط کی گئی جنگ کے مکمل خاتمے کے حوالے سے اپنے اصولی موقف کی وضاحت کی۔ اس سے قبل ایرانی حکام نے واضح کیا تھا کہ وہ امریکی نمائندوں سے براہ راست ملاقات نہیں کریں گے بلکہ اپنی بات پاکستان کے ذریعے پہنچائیں گے۔ امریکی نیوی کی بحیرہ عرب میں تجارتی بحری جہاز کے خلاف کارروائی MV-7 جہاز کو روک لیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی بحریہ کے ہیلی کاپٹر نے بحری جہاز کو روکا، واپس ایران جانے کا حکم دیا۔ جہاز اس وقت امریکی نگرانی میں ایران واپس جا رہا ہے۔ جہاز تجارت کی آڑ میں غیر قانونی ایرانی مصنوعات کی منتقلی میں ملوث ہے۔ اب تک 37 جہازوں کا رخ موڑا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی مغربی صوبوں کردستان اور کرمانشاہ میں تخریب کار گروہوں کے خلاف بڑی کارروائیاں، متعدد دہشت گرد سیل ختم کر دیے۔ ایرانی خبر ایجنسی تسنیم کے مطابق تخریب کار گروہ امریکہ اور اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے۔ کردستان میں آپریشن کے دوران ایک شخص ہلاک، 73 گرفتار ہوئے۔ دہشت گردوں سے اسلحہ، دھماکہ خیز ڈیٹونیٹرز اور راکٹ لانچرز بھی برآمد۔ صوبہ کرمانشاہ میں 155 افراد گرفتار۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد سے منسلک 4 جاسوس بھی شامل۔ ترجمان ایرانی وزارت دفاع بریگیڈیئر جنرل رضا طلائی کہتے ہیں کہ ایران نے ابھی تک اپنی میزائل صلاحیت کا بڑا حصہ استعمال نہیں کیا۔ ایران میں 1000 سے زائد اقسام کے ہتھیار مقامی طور پر تیار کیے جاتے ہیں۔ بعض تنصیبات کو نقصان کے بعد بھی پیداواری عمل جاری ہے۔ اور جنگ بندی مذاکرات کے لیے ٹرمپ کا ٹیم نہ بھیجنے کا اعلان۔ اسلام آباد میں ہر قسم کی پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کو داخلے کی اجازت دے دی گئی۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق فیض آباد کے علاوہ تمام بس اڈے بھی کھول دیے گئے۔ فیض آباد بس ٹرمینل تک حکم ثانی بند رکھا جائے گا۔ راولپنڈی میں گزشتہ ایک ہفتے سے بند پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ بھی کھول دی گئی۔ پیر ودائی سمیت دیگر ٹرانسپورٹ اڈے پیر کو کھولے جائیں گے۔